हालेलुया। जय मसीह की सबको। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में। धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से आज मौका दिया कि आप लोगों से उसके पवित्र वचन की बात कर सकूं। आज का हमारा विषय है कि हम आज क्या करें। कुछ भी करें लेकिन चिंता ना करें। हम सबसे पहले इस बात को जानें कि आज क्या चीज़ है। आज वो समय है जो बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में है। आज वो समय है जो परमेश्वर के किए हुए उद्धार के कार्य और यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन में वास्तविकता में प्रवेश करने के बीच जिस समय से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो आज है। परमेश्वर ने हमको आज दिया है कि हम उसके विषय में सोचें, लेकिन आज चिंता करने का समय नहीं है, क्योंकि चिंताएं कहा जाता है कि चिता के समान है। चिंताएं आपके जीवन को नाश कर रही हैं। चिंताएं वो विचार हैं जो हमारी भावनाओं के ऊपर हमला करते हैं। चिंताएं वो विचार हैं जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर रहे हैं। लेकिन बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच में परमेश्वर ने हमें आज दिया है, और इस आज का भरपूर फायदा उठाएं, क्योंकि ये आज आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता प्रभु के लोगों के जीवन में। सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर की मर्जी से, परमेश्वर की इच्छा से सब कुछ बनाया गया हुआ। हम आज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं? जब हम लोगों से बातें करते हैं या जब हम सोचते हैं अपने आज के बारे में, तो क्या विचार हैं हमारे, क्या चीज़ें हमारे अंदर से निकलती हैं? क्या हम दुखी हैं अपने आज के लिए? क्या अपने बीते हुए कल के लिए दुखी हैं, या आने वाले कल के लिए चिंता करके बैठे हैं? इन सभी बातों को जब हम जोड़ते हैं तो हम अपने विश्वास को नहीं समझ पाते कि विश्वास को कहाँ पर रखें, क्या दर्जा दें उस विश्वास को जो हमने जीवित परमेश्वर के ऊपर किया है। याद रखें, ना तो बीता हुआ कल कुछ हमारा दे सकता है हमको, और ना आने वाला कल हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन आज जो हम फैसला करेंगे वो हमारे आने वाले कल को बदल सकता है। आने वाले कल में परमेश्वर अद्भुत काम हमारे लिए कर सकता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए हाथ दिखाते हैं, हाथ की रेखाएं दिखाते हैं, राशि फल पढ़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है मत्ती के 6 अध्याय के 34वें वचन में कि चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। परमेश्वर के वचन में अजीजों, मैं चाहता हूँ कि हम इसको देख लेते हैं। मत्ती की इंजील उसका 6 अध्याय और उसके 34वें वचन में लिखा है कि तुम कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल अपनी चिंता खुद ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कैसी ये बात। और जब हम प्रभु के लोग जब इस वचन को पढ़ते हैं तो बहुत बार सोचते हैं कि आज में भी हमारे दुख ही है। अजीजों, एक बात आप ध्यान से समझें कि आपके लिए आपके भविष्य की खुशखबरी की पुस्तिका आपके हाथ में है, जिसको हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन। और ये वचन परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है, और परमेश्वर के साथ सहमत है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वो वचन देहधारी होके हमारे बीच में आया, और आज परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे हाथों में है। हम जब चाहे इसको पढ़ सकते हैं, जब चाहे इसको खोल के इसके अंदर अपने आत्मिक जीवन को देख सकते हैं। एक आईने के समान ये काम करता है, हमें बताता है कि हम कैसे हैं, कहाँ पर खड़े हैं, हमारे हालात क्या हैं, हमारी परिस्थिति क्या है। लेकिन जब भी आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन आपके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं खड़ा। परमेश्वर का वचन सिर्फ आपके लिए प्रेम को खोलता है, एक ऐसा प्रेम जो हमसे कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर के जैसा प्यार हमसे कोई नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है हम पापी ही थे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। ऐसा प्यार हमसे और कोई नहीं कर सकता। अजीजों, इसलिए अपने आप के लिए ये दुखी ना हो कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरा क्या बनेगा, मेरा आने वाला कल कैसा होगा।
पता नहीं मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, अनंत जीवन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने तो बहुत गंदे बुरे पाप किए जिसको कोई नहीं जानता। अंदर ही अंदर हम गिल्टी कॉन्शियस होते रहते हैं। शैतान दोष लगाने वाला है। शैतान की बात को मत सुने। ऐसे नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में काम न करने दें जो आपको बहकाते हैं, आपको गिराते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से आज बात करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब इस बात की शिक्षा देते हैं इस मत्ती के 6 अध्याय में, तो वो क्या कहना चाहते हैं, क्या संदर्भ में यीशु मसीह बात करते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि तुम चीज़ों के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बाइबल में लिखा है सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन फना होने वाला नहीं है। और जो इस वचन को अपने हृदय में थामे हुए हैं वो भी फना नहीं होंगे, वो डूबेंगे नहीं, वो निराशा में मर नहीं जाएंगे, वो नष्ट नहीं होंगे। और आप और मैं जो जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना हृदय परमेश्वर को दिया और यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण किया, जो तोहफे के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, तो आप आनंद के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों के विषय में चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, क्या पहनेंगे, आने वाले दिन हमारे कैसे होंगे। इन बातों के लिए चिंता करने के लिए परमेश्वर ने हमको आज नहीं दिया। ये आज परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया है कि हम उसकी महिमा करें। एक ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन जो गलती कर लेते हैं हर बार, वो यही है कि वो सोचते रहते हैं ज़िंदगी शायद हमारे साथ सही नहीं करती। ज़िंदगी में कभी दुख आ जाते हैं, कभी सुख आ जाते हैं, कभी हमारे साथ कैसा हो जाता है। हम तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, इतनी परेशानियां फिर हमारे जीवन में क्यों आती हैं? और इन बातों, इन विचारों को लेके बहुत बड़ी गलती करते हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं है। और हम जो है अपने पैसे को जो है यूं ही इधर उधर की चीज़ों में, इधर उधर के कामों में वेस्ट कर देते हैं। अपने टाइम को इधर उधर की चीज़ों में, कामों में, बातों में वेस्ट कर देते हैं। अपने रिश्तों को इधर उधर की चीज़ों और बातों में वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ इन्हीं बातों को सोचते हुए कि ज़िंदगी जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो इस बात को समझना शुरू कर देते हैं और समझ जाते हैं कि संसार में रहते हुए ज़िंदगी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती है, क्योंकि हम लोगों की सोच संसारिक सोच नहीं है, शारीरिक सोच नहीं है। हमारी सोच आत्मिक होनी चाहिए। और आत्मिक लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर इज़ इन कंट्रोल। परमेश्वर के इख्तियार में है सब कुछ। कभी भी हमारे साथ कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। परमेश्वर सब बातों को जानता है और उसके ऊपर भरोसा रखने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक इमरजेंसी के समान है। बस हमें जल्दी जल्दी सब कुछ करना है, जल्दी जल्दी हमें पैसे कमाने हैं, जल्दी जल्दी जो है हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपनी समस्याओं को ठीक करना है। और इन्हीं बातों की उधेड़-बुन में हम सही मकसद से भटक जाते हैं। हमारा आज का सही मकसद क्या है? हमारे जीवन में जो निराशाएं आती हैं उसके दो मुख्य कारण हैं अजीज़ों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये है कि जब हम सुख विलास से रह रहे होते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये सुख विलास हमेशा ही बना रहे, और वो नहीं रहता। और दूसरी निराशा हमें इसलिए आती है क्योंकि जब हम दुख में से गुजरते हैं तब हम जो है सोचते हैं कि तुरंत ये दुख हमारे जीवन से चला जाए, और वो नहीं जाता। सो सुख लगातार बना रहे और दुख पल भर में निकल जाए, इन चीज़ों को जब ये ऐसे नहीं होती हैं तब हम निराशा में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। और ये दुख, ये निराशाएं जो हैं वो हमें एक ऐसे स्तर पे ले आती हैं जब हम कई बार परमेश्वर से भी रूठ जाते हैं, अपने दुआ में कमज़ोर हो जाते हैं, विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, निराशाओं में गिर के हम परमेश्वर की बातों से अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बार बताया था,
कि बहुत बार जो है हमारा जो मोटिवेशन रहता है परमेश्वर के साथ चलने का, वो हमारा खुद का प्रेम रहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। इसीलिए उस समय में कई बार हमारा विश्वास, हमारा आत्मिक जीवन जो है बड़ी ऊंचाई पे चला जाता है, लेकिन शायद अगले ही दिन हम बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। एक दिन शायद हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, अगले दिन शायद हम बिल्कुल भी बाइबल को हाथ नहीं लगाते और 2-4 मिनट की प्रार्थना करके सोचते हैं कि अब नहीं होता और नहीं होता। और उसका कारण यही है कि हमारी मोटिवेशन हम खुद से लेके चलते हैं कि देखो हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, प्रभु के लिए ये कुछ करते हैं, लेकिन हमारी मोटिवेशन परमेश्वर का प्यार होना चाहिए जो हमारे साथ उसने किया। और परमेश्वर का प्यार यदि हमारी मोटिवेशन रहेगा तो हमारे जीवन में ऐसे विश्वास के उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, हमारे प्रार्थना में ऐसे उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। जब हम हर एक हालात में, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को ही देखते रहेंगे तो हमारी प्रार्थनाएं कभी कम नहीं होंगी, प्रभु के साथ बिताया जाने वाला समय कभी कम नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे उन स्थितियों में भी प्यार करता है जब हम खुद बेईमान हो जाते हैं, जब हम खुद कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब भी परमेश्वर का प्यार हमें उठाता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है चिंता के शिकार हो जाते हैं, अपनी नौकरी को लेके, पैसे धेले को लेके, अपने बच्चों को लेके, घर की हालातों को लेके, रिश्तेदारियों को लेके, बीमारियों को लेके, बहुत सारी बातों की वजह से निराशा में चले जाते हैं, चिंताओं में चले जाते हैं। लेकिन ये चिंताएं आपके और मेरे जीवन को नष्ट कर रही हैं। अजीज़ों, आपने देखा होगा जैसे एक वायलिन होता है या एक गिटार है, उस गिटार में तारें होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन जब उसको बजाना पड़ता है तो उन स्ट्रिंग्स को तनाव देना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है, और ये स्ट्रेस है, उन तारों को स्ट्रेस देना पड़ता है। लेकिन उस स्ट्रेस को कितना स्ट्रेस देना है, कितना तनाव देना है उन तारों को, ये एक गिटार बजाने वाले को मालूम है। और जब वो सही तनाव दे देता है तब एक अच्छी ध्वनि निकलती है। वो जो तारें हैं वो अपने परफेक्ट लाइन में आ जाती हैं, और तब जब उसको बजाने वाला उसको जब बजाता है तो एक अच्छा म्यूज़िक उसमें से निकलता है। इसी तरह से आपके और मेरे जीवन में तनाव एक सही परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। और जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि जब चिंताएं आपके जीवन में आती हैं और आप चिंताओं में डूब जाते हैं और उस तनाव को लेते ही जाते हैं तो तारें टूट भी सकती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कितना तनाव आपके लिए काफ़ी है। अजीज़ों, जब मैं इस तनाव की बात कर रहा हूँ, ये तनाव है कि आप जब चिंता में जाते हैं तो प्रार्थना में जाएं, क्योंकि वो तनाव को सही दिशा परमेश्वर दे सकता है, जिससे आपके आत्मिक जीवन से, आपके मानसिक जीवन से अच्छी आत्मिक ध्वनि निकले, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन बातों को समझने के लिए एक सबसे पहली बहुत ज़रूरी बात यह है कि अपने आज के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। अजीज़ों, परमेश्वर ही हमें बनाने वाला है, और यीशु मसीह हमारे ही लिए स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आया। अगर उसने हमें दुख में ही रखना होता, चिंताओं में ही रखना होता, तो क्यों हमारे लिए वो क्रूस पे मारा जाता? क्यों हमारे लिए वो कुचला जाता, घायल किया जाता? क्यों उसने अपने पीठ पे कोड़ों की मार को सहा? क्यों उसने अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवा लिए? अगर उसने हमको बाद में भी, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद भी इन चिंताओं में, फिक्रों में, परेशानियों में रखना होता, तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों से नहीं, जगत से उसने ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके पर विश्वास रखे वो नाश न हो लेकिन अनंत जीवन पाए। अजीज़ों, परमेश्वर का प्यार ऐसा है। अपने आज के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। क्या आपको नहीं लगता कि आज के लिए आज ही की परेशानियां बहुत हैं? हम कल की परेशानियों को क्यों आज में लेके आ रहे हैं?
जबकि बाइबल हमें बताती है कल अपनी चिंता खुद कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अपने आज में परमेश्वर को महिमा दें। अजीजों, एक बार एक औरत थी और वो औरत जो है अपने घर के विषय में बड़ी चिंतित रहती थी। उसे हर समय ये डर लगा रहता था कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए, और उसकी वजह से वो एक ऐसी बीमारी की शिकार हो गई कि उसको रात को नींद नहीं आती थी। रात को जब अपने बिस्तर पे लेटती तो इसी बात की चिंता में सोई रहती, लेटती कि घर में चोरी ना हो जाए, कहीं चोर ना आ जाए, और उसके दिमाग में टेंशन रहने लग गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि घर पे रात के अंधेरे में आधी रात को कुछ शोर शराबा हुआ। तो उसका जो पति है वो हड़बड़ाहट में उठा, उस औरत का पति, और उसने जाके देखा कि सच में चोर वहाँ पर चोरी कर रहा। तो उसने लाइट जलाई, उस चोर को बोला, अरे भाई, मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरी पत्नी से मिल लो, क्योंकि मेरी पत्नी 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। सोचिए, 10 साल तक वो चिंता करती रही कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए, लेकिन क्या लाभ मिला? उस चिंता की वजह से वो बीमारी की शिकार हो गई। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम उन बातों की चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। हम चिंता करके अपने सिर के एक बाल को भी बढ़ा या घटा नहीं सकते। हम चिंता करके अपने हालातों को बदल नहीं सकते। हम चिंता करके चीज़ों को सुधार नहीं सकते। लेकिन हमारी चिंताओं का इलाज विश्वास में है, प्रार्थना में है, जो हम परमेश्वर से कर सकते हैं। जो हम चिंताएं आज करते हैं वो कल के दुख से हमें निजात नहीं दिलाती, खाली नहीं कर देती वो कल का दुख, लेकिन आज के दुख में भी इजाफा कर देती हैं, बढ़ा देती हैं आज के दुख को भी। और आज के लिए जो हमारा विश्वास है, जो हमारा बल है हमारे अंदर से आज के दुख से निपटने का, उसको भी कमज़ोरी में बदल देती हैं हमारी चिंताएं। और जो शैतान है वो इन चिंताओं का, इन टेंशन्स का इस्तेमाल करता है हमारे आत्मिक जीवन को भी खोखला करने के लिए, हमारे आज को बर्बाद कर देने के लिए। अजीज़ों, अगर आप मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय 25 आयत से लेकर 34 आयत तक पढ़ेंगे तो इन 10 आयतों में 6 बार चिंता शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यदि आप यूनानी भाषा में इसको देखेंगे तो यीशु मसीह ने जब इस शब्द को बोला तो यूनानी भाषा में इस शब्द का अर्थ है मैटीरियोजोमा। मैटीरियोजोमा यानी ये शब्द लिया गया, इसका जो रूट वर्ड है वो लिया गया है मिटियोर्स से। मिटियोर्स यानी शूटिंग स्टार्स, जो सितारे चलते हैं, मिटियोर्स। और उससे शब्द को लिया गया है। यीशु मसीह ने इसी शब्द को क्यों चुना? ये वो है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि दो चीज़ों के बीच में आ जाना, उड़ती हुई चीज़ों के बीच में। और हम ऐसे ही करते हैं, चिंताएं करते हैं, और ये चिंताएं हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर रही हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाएंगे, घर का बिल कैसे भरेंगे, किस्तें कैसे भरेंगे, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, सब गुजारा कैसे होगा। इन सब बातों को सोच सोच के हम अपने आज को खराब करते हैं अजीजों। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। परमेश्वर का वचन कहता है अपनी अकल का सहारा ना लेना, सब बातों में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, उसी की प्रतीति करना, तब वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। नीति वचन के 3 अध्याय के 5वें वचन में इस बात को लिखा गया है। और बजाय इसके कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की बाट जोएं, हम चिंता करके फल रहित जीवन जीना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा जीवन जिसमें आत्मिक फल नहीं लगते, एक ऐसा जीवन जिसमें जो है निराशाएं हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। अपने जीवन को ऐसा बना लेते हैं, जबकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 15वें अध्याय में कि पिता को इस बात से महिमा मिलती है कि हम उसके लिए बहुत सा फल लेके आए। लेकिन एक छोटी सी चिंता की वजह से हम फल रहित जीवन जीना शुरू कर देते हैं।
जो आत्मिक फल हमारे जीवन में होने चाहिए वो आत्मिक फल हमारे जीवन से हट जाते हैं। अजीज़ों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह इस बात के लिए हमको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हमें चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना, लेकिन अपनी आंखों को अपने विश्वास के कर्ता के ऊपर लगाना है। अपनी आंखों को परमेश्वर पे लगाना है। इस चीज़ के ऊपर नहीं लगाना कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, कैसे अपना जोर लगाऊं, कैसे अपना दिमाग लगाऊं, कैसे ये चीज़ें हल हो सकती हैं। इन चीज़ों को करना छोड़ दें, केवल अपनी आंखों को परमेश्वर पे लगाएं, जबकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये सोचें कि कौन मुझे इस परेशानी से बचा सकता है, और बाइबल बताती है हमारे हर एक सवाल का एक ही जवाब है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्या आप अपने आज के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो अजीज़ों, आपके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करने में सामर्थी है। और यदि आपका जवाब ना है कि नहीं, मैं परमेश्वर पे इतना भरोसा नहीं कर सकता कि वो मेरी हर एक प्रॉब्लम को दूर कर सकता, तो आप अपना जितना भी जोर लगा लें, आप निराशा में डूबे रहेंगे। लेकिन अजीज़ों, परमेश्वर ने आपके लिए एक मार्ग को रखा है। वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। हम उस मार्ग पे चलें, उस सत्य पे चलें, उस जीवन को अपना लें, तो ये सभी चीज़ें हमारे जीवन से अपने आप हट जाएंगी। हालेलुया। बाइबल में एक कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे लूका की इंजील उसके 10वें अध्याय के 38वें वचन से लेके 41वें वचन तक, यहाँ पर कहानी है दो बहनों की, मरियम और मार्था की। और हम मार्था की चिंता को समझ सकते हैं क्योंकि वो कामकाज कर रही है, लेकिन मरियम जो है यीशु मसीह के कदमों में बैठ के वो जो है वचन को सुन रही है। और हम मार्था की चिंता को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है और चिंता करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह ये नहीं कहना चाहता कि हम अपना कामकाज ना करें, लेकिन वो ये कहना चाहता है कि उत्तम भाग क्या है। उत्तम भाग चिंता करना नहीं है कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे संभालता नहीं है, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब विचार नकारात्मक हैं, अंधकार की चीज़ें हैं जो हमारे अंदर इन विचारों को डाल के हमारे विश्वास को भी कमज़ोर करते हैं और हमारे आत्मिक जीवन को भी खोखला करती हैं। इन चीज़ों को मत सोचें। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, हमेशा इस बात को बोलें कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है और यीशु मेरे चारों ओर है। प्रभु यीशु मसीह हर समय आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। कभी भी ये ना सोचें कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई आपको देखता नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपकी देख रेख नहीं करता। इन बातों को भूल जाएं, निकाल दें अपने जीवन से ऐसे विचारों को। ये नकारात्मक बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं। अगर आप किसी हालात में अकेले भी हैं तो भी आप अकेले नहीं हैं। इस कायनात का परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बलवंत बनाता है, वो आपको सामर्थी बनाता है। सब कुछ चाहे हमसे अलग हो जाए तो भी परमेश्वर हमसे अलग होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पाप की दशा में भी उसने हमसे प्यार किया और आज तो हम उस पर विश्वास करते हैं। अजीजों, यदि पाप की दशा में वो हमसे ऐसा प्यार कर सकता है कि स्वर्ग की महिमा को छोड़ के मांस और लहू में होके पृथ्वी पे आ जाए, तो आज जब हम उसके विश्वासी हैं, कितनी वो हमारी सहायता कर सकता है, किस हद तक वो हमें बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे रिश्ता रखना चाहता है। हम उसके लिए क्या सेवा कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़कर वो उस रिश्ते को मायने देता है, उस रिश्ते को अहमियत देता है जो हमारा यीशु मसीह के साथ है। हमारे धार्मिकता के काम तो गंदे मैले चीथड़े हैं अजीज़ों उसके सामने, लेकिन जो विश्वास हम उस पर करते हैं, जो प्रेम हम उससे रखते हैं और जो प्रेम उसने हमसे किया, और जो हमारा चाल चलन है, जैसा हमने अपना कैरेक्टर बनाया है उसके सामने, वो बहुत कीमती है।
प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। अपने चाल चलन को परमेश्वर को सौंप दें, अपना मन हृदय परमेश्वर को सौंप दें, अपने शरीर के एक एक अंग को परमेश्वर को सौंप दें, अपने विचारों को, अपने फैसलों को परमेश्वर को सौंप दें, अपने चिंताओं की गठरी को परमेश्वर को दे दें और विश्वास की सामर्थ को उससे ले लें। अपने पाप के बोझ को परमेश्वर को दे दें और उसकी धार्मिकता को उससे ले लें। अपनी दुष्टता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। यीशु मसीह जो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों को लेके, और उसकी पवित्रता को अपने लिए ले लें। और अगर आप इस बात का एहसास नहीं करते कि यीशु मसीह कितना कीमती है हमारे लिए, और उसकी खोज में नहीं जाते, ढूंढते नहीं है उसके राज्य को, उसके धर्म की खोज नहीं करते, तो आप हमेशा छोटी छोटी बात पे ऐसे ही चिंतित होते रहेंगे। छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आता रहेगा। छोटी छोटी बात पे आप अपने माँ बाप से, भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से जो है नाराज होते रहेंगे, उनको डांटते रहेंगे, मन में शांति नहीं रहेगी। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हम परमेश्वर पे इतना भरोसा नहीं रखते जितना अपने खुद पे रखते हैं। अपनी परेशानियों का हल खुद की ताकत से ढूंढते हैं। ऐसा ना करें अजीजों। दूसरी एक बहुत अहम बात है कि परमेश्वर ने हमें कुछ आत्मिक हथियार दिए हैं कि हम इस चिंता के युद्ध में हम उसको हरा सकें। सबसे पहली बात है कि अपनी प्लानिंग के दौरान प्रार्थना करें। जो भी चीज़ की प्लानिंग आप कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें। बिना प्रार्थना के प्लानिंग नहीं। प्लानिंग से पहले प्रार्थना, प्लानिंग के दौरान प्रार्थना, प्लानिंग के बाद प्रार्थना। प्लानिंग यानी योजनाओं को बनाया जाना। जो भी योजना है आपकी, चाहे आज के लिए, चाहे कल के लिए, हर चीज़ प्रार्थना से शुरू करें। लूका के 12 अध्याय के 30वें वचन में लिखा है इस बात। अन्य जाति लोग चिंताएं करते हैं, लेकिन आप और मैं अनजान नहीं है कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पास हमारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी भलाई की हैं, हमारे नुकसान की नहीं है। उसके पास हमारे लिए प्लानिंग है। हम क्यों चिंता करें कि हम क्या प्लानिंग करें आने वाले समय के लिए। आपके आने वाले दिन आपके आज से उत्तम है, बेहतर है। आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होगा यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रख के चलेंगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अपने आनंद को संभाल के रखें, क्योंकि प्रभु का आनंद ही हमारा बल है। नहमीया के 8वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा है। और दूसरी बात कि चिंताएं और आनंद कभी एक साथ नहीं रह सकते। जो चिंताएं हैं वो आनंद की आग को बुझा देती हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में आनंदित हैं, यदि आप परमेश्वर में खुश हैं, तो वो आपका बल है, आपको अंदर से ताकत देता है हर एक हालात से निपटने के लिए। हालेलुया। तीसरी मुख्य बात है कि इस संसार के लोगों को आपके जीवन की प्राथमिकताओं को तय करने का स्थान न दें। संसारिक लोग आपको न बताएं कि आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है, आपके जीवन का मकसद क्या है, क्यों परमेश्वर ने आपको पैदा किया, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया। आप यूं ही पैदा नहीं हो गए। आप और मैं यूं ही संसार में नहीं है। जो भी हमारे नाम है यूं ही नहीं रख दिए गए। जो हमारे माँ बाप हैं यूं ही, वही हमारे माँ बाप यूं ही नहीं है। जो हमारे भाई बहन हैं यूं ही नहीं है। जिस जगह में हम पैदा हुए यूं ही नहीं पैदा हो गए। परमेश्वर ने हमारे लिए वही माँ बाप ठहराए, वही भाई बहन ठहराए, वही जगह, वही घर ठहराया, वो स्थान ठहराया परमेश्वर ने। इन सब चीज़ों में परमेश्वर की हमारे लिए योजना है।
उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अजीजों, अपना आज परमेश्वर को दें। आपका आज और आपके आने वाले कल को आप बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषित समय आपका होता जाएगा, हर दिन आनंद से भरा, सामर्थ से भरा, बल से भरा। आपकी प्राथमिकताएं लोग ना तय करें अजीजों। हालेलुया। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, संसार के राज्य के नहीं। अगर हम इस संसार के होते तो संसार हमसे प्रेम रखता, लेकिन हम संसार के नहीं। जब हम खुद पाप करते थे, जब हम खुद बुराइयां करते थे, झूठ बोलते थे, गालियां देते थे, तब लोग हमसे खुश होते थे। आज जब हम सही हो गए हैं तो वही लोग हमसे दूर भागते हैं, हमें पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उनके जैसे नहीं रहे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता। परमेश्वर उनसे भी प्यार करता है, उनको भी बचाना चाहता है। लेकिन अब हम जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, हम परमेश्वर के राज्य की संतान हो गए। और हमारी प्राथमिकताएं अब वो लोग तय नहीं कर सकते जिनका मन परमेश्वर की बातों पे लगा हुआ नहीं है। वो हमें नहीं बता सकते कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमें सही सलाह नहीं दे सकते कि हमारा आने वाला कल कैसे आत्मिक और आशीषित हो सकता है। वो हमें परमेश्वर बता सकता है। यदि हम अपने बाइबल को खोलेंगे, यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, यदि हम परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेंगे, तो हमारी चिंताओं का हल भी परमेश्वर करेगा और हमारे जीवन की योजनाओं को भी परमेश्वर हम पे प्रकट करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी ही धार्मिकता को अपने आप में ढूंढते हैं, लेकिन हमारी धार्मिकता यीशु मसीह है अजीजों। हालेलुया। बहुत बार लोग जो है इसी भगदड़ में दब जाते हैं। उनको मालूम तो होता है, विश्वासियों को मालूम तो होता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाज नहीं आते। उनको मालूम तो होता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हीं कामों को करते हैं जो गलत हैं। और जब उसको कर लेते हैं तब मन में गिल्टी हो जाती है। ऐसा सोचने लगते हैं कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैंने परमेश्वर को ठेस पहुंचाई। और फिर शैतान हमें हमारे जीवन को कुरेदने लगता है, हमें खराब करने लगता है, हमें नाश करने लगता है अंदर से। हमारे आत्मिक जीवन के रेशों को तोड़ने लगता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। हर एक हालात में परमेश्वर आपको बचा सकता है। आखिरी सांस लेते हुए, आखिरी घड़ियों में भी जीवन की जो डाकू यीशु मसीह के साथ क्रूस पे लटका हुआ था, उसको भी यीशु मसीह ने बचा लिया। आखिरी सांस तक परमेश्वर आपको प्यार करता रहेगा अजीजों। लेकिन सवाल आपके और मेरे लिए यह है, क्या हम आज परमेश्वर को ऐसा प्यार करते हैं कि हम उसको दुख ना पहुंचाएं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, अपनी बुराइयों को छोड़ दें, अपनी छोटी छोटी आदतों में भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, पहला स्थान दें। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें हमारे आत्मिक जीवन को खोखला करती हैं अजीजों। क्यों नहीं छोड़ देते हम उन चीज़ों को, उन बातों को, उन कामों को जो हमें पाप की ओर धकेल रहा है। हालेलुया। आज से शुरुआत करें अपने परिवार को संभालने की। आज से शुरुआत करें परमेश्वर की खोज करने की। आज से शुरुआत करें धार्मिकता को अपनी प्राथमिकता बनाने की। आज से शुरुआत करें। आज अपने घर पे बैठ के एक दूसरे के साथ प्रेम से परमेश्वर के वचन की बात करें। यदि आप अपने मन में किसी के लिए क्रोध को पाल रहे हैं, किसी के लिए नफरत को लेके बैठे, तो अजीजों इनको अपने अंदर से निकाल दें। आपकी प्रार्थनाओं के लिए सबसे बड़ी रुकावट है कि आप लोगों को नफरत करते हैं। चाहे कोई भी कारण हो, कैसा भी कारण हो, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और परमेश्वर कहता है तुम भी आपस में प्रेम रखो, जिससे लोग जाने कि तुम मेरे चेले हो। हर एक को माफ करें, हर एक को माफ करना सीखें अजीजों। हर एक को प्रेम करना सीखें जैसे परमेश्वर ने पाप की दशा में हमसे प्रेम किया। चिंताओं को अपने अंदर से बाहर निकाल दें। चिंताएं आएंगी ज़रूर,
लेकिन उन चिंताओं को अपने जीवन में रूल ना करने दें, हुकूमत ना करने दें। आपके और मेरे जीवन का राजा यीशु मसीह है। हृदय में परमेश्वर को राज करने दें। यदि हमारे जीवन का राजा परमेश्वर है तो हम आशीषित हैं, हम चंगे हैं, हम आज़ाद हैं। हालेलुया। अपने आज को गंवाएं नहीं। यदि आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन हर रोज़ ऐसे गुजरता जा रहा और आप बैठ नहीं पा रहे, तो आज शुरू करें। यदि आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मैं भी बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, समय नहीं मिल रहा, आज ही अपनी बाइबल खोल के पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर आज ही अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। आज ही प्रार्थना में आपके अंदर प्रभु की शांति उतरेगी, प्रभु का आनंद आपके अंदर भर जाएगा। प्रार्थना में बैठ जाएं और उन लोगों को जिनको आप देखना पसंद नहीं करते, जिनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते, अपने दिल के कैद खाने से उनको आज़ाद कर दें। आज माफ़ कर दें सब लोगों को। अजीज़ों, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करें, उसकी सामर्थ्य को ग्रहण करें। आपका आज का दिन आशीषित हो। प्रभु में आनंदित रहें, खुश रहें, प्रार्थना में मजबूत रहें। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें। सबको जय मसीह।